नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है काम। वसुधा जी और कमलेश जी के 3 बेटे हैं। बड़े बेटे मनन की शादी प्रज्ञा के साथ 2 साल पहले ही हुई है, जबकि 2 छोटे बेटे नवीन और प्रवीण भी हैं, जो अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और फिलहाल आज घर पर रहकर अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। मम्मी जी, जरा इधर आइए ना। प्रज्ञा ने धीरे से अपनी सासू माँ वसुधा जी से कहा। क्या है बहू, ऐसी क्या बात है जो उधर बुला रही है? इधर ही आकर बोले। आखिर वसुधा जी ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। मम्मी जी, थोड़ी देर के लिए इधर आइए ना, कुछ ज़रूरी काम है, प्रज्ञा ने झिझकते हुए कहा। तो अपने दोनों भाइयों के बीच बैठी वसुधा जी को उठकर अपनी बहू के पास जाना पड़ा। पर इतने में दोनों मामा जी यह कहकर रवाना हो गए थे, थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। जैसे ही वसुधा जी प्रज्ञा के पास पहुंची तो लगभग प्रज्ञा को डांटते हुए बोली। हाँ बोल, क्या है? चैन नहीं है तुझे भी, जो मुझे बुला लिया? इतने दिनों बाद तो मेरे भाई घर आए हैं, पर तुझे वह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मम्मी जी, वो मैं ये कह रही थी कि मेरे घर से फ़ोन आया है, पापा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और मुझे अभी के अभी बुलाया है। क्या? वसुधा जी यह सुनकर चौंक गईं। अब घर के काम कैसे होंगे? अभी तो कुछ काम भी नहीं हुआ है, इसलिए कहती हूँ सुबह जल्दी उठकर काम किया कर। पर मम्मी जी, मैं तो सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, तब से काम में लगी हूँ, वसुधा जी ने कहा। हाँ, रहने दे, सब पता है मुझे। धीरे धीरे हाथ पैर चलाती है और कुछ नहीं। काम ही क्या होता है तुझे, बस टाइम पास करती रहती है, वसुधा जी ने प्रज्ञा को झिड़कते हुए कहा। पर इस पर प्रज्ञा को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब तो सारे काम मम्मी जी को करने हैं। जो काम बहू के लिए कुछ भी नहीं होता है, वह सासू माँ के लिए बहुत सारा होता है। खैर, प्रज्ञा तो अपने कमरे में चली गई, लेकिन वसुधा जी उनका तभी से सिर चकरा रहा था। हे राम, कितना काम पड़ा है, कैसे करूँगी? प्रज्ञा की शादी के पहले तो घर में नौकरानी भी थी, जो शादी के बाद हटा दी गई। हालांकि कमलेश जी ने इसके लिए मना किया, तो वसुधा जी ने उन्हें ही चुप कर दिया कि अपने घर में काम ही कितना होता है। अब प्रज्ञा ही सारे काम करती है, क्योंकि कपड़े मशीन से हर 2 दिन में धुलते हैं, इसलिए सबके कपड़े भी प्रज्ञा ही धोती है। जबकि पहले अपने कपड़े तीनों भाई मिलकर संडे को धो लिया करते थे। कल रात को ही दोनों मामा जी कानपुर से अपनी बहन से मिलने आए हुए थे। रात को प्रज्ञा ने उनकी बहुत अच्छे से आवभगत की। सुबह 5 बजे उठकर फटाफट साफ सफाई कर दोनों मामा जी की पसंद का नाश्ता भी तैयार किया। इसी में सुबह के 9 बज गए। प्रज्ञा ने सोचा था कि आज मशीन नहीं लगाएगी, क्योंकि काम बहुत हैं, पर वसुधा जी उन्होंने तो जाकर सभी के कपड़े साथ ही साथ दोनों मामा जी के कपड़े भिगो दिए। जब प्रज्ञा ने कहा, मम्मी जी, मैं तो सोच रही थी कि मशीन कल लगा लेंगे, आज काम ज़्यादा है, तो वसुधा जी ने बड़ी बेपरवाही के साथ कहा था। अरे कपड़े तो मशीन धोएगी, तुम्हें क्या परेशानी है? और फिर दोनों भाई क्या घर जाकर कपड़े धोएंगे? अच्छा लगता है क्या? और वैसे भी काम ही कितना है हमारे घर में, 2 लोगों का काम ही तो बढ़ा है, वो भी कोई काम है भला? सबके साथ उनका भी काम हो जाएगा। 2-4 कपड़े ही तो हैं। आगे प्रज्ञा कुछ कह नहीं पाई। अभी नाश्ता खिलाकर रसोई ही साफ कर रही थी कि वसुधा जी रसोई में आईं और बोली, बहू एक काम करना, खाने में दाल बाटी कड़ी और 2 तरह की चटनी बना लेना, दोनों मामा जी को बहुत पसंद है। फिर सिंक में पड़े बर्तनों को देखकर बोली। अरे 2-4 बर्तन तो होते ही हैं, इन्हें भी साथ के साथ धो लिया कर, जो इकट्ठे ना हों। 2-4 बर्तन, यहाँ तो पूरा सिंक भरा पड़ा था। प्रज्ञा ने सोचा कि पहले खुद नाश्ता कर लूँ, बाद में बर्तन धो लूँगी। खुद के लिए नाश्ता लेकर कमरे में गई, तभी उसके पापा की तबीयत अचानक खराब होने की खबर आई।
बस इसी की खबर सुनकर सासू माँ के हाथ पैर फूल गए, पर अब तो काम करना ही था, इसलिए रसोई में गईं। सबसे पहली नज़र सिंक में भरे हुए छोटे बर्तनों की तरफ गई तो लगभग चिल्लाते हुए बोलीं, हे भगवान, पूरा सिंक भर के रख रखा है, ऐसा नहीं कि हाथ के हाथ बर्तन धोती जाए। कैसे निकम्मी बहू पल्ले पड़ी है, मेरे कोई काम समय पर नहीं करती। प्रज्ञा को सब कुछ सुनाई दे रहा था, पर वो फिर भी चुप थी और अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। बर्तन धोते धोते ही वसुधा जी को याद आया कि अभी तो उन्होंने कपड़े भिगोए हुए थे, अब तो उन्हें चक्कर ही आने लग गए। बर्तन छोड़कर पहले मशीन लगाने के लिए गईं, उसमें भी मशीन में कपड़े डालती जा रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी, हे भगवान, काम इकट्ठा कर लेते हैं, साथ ही साथ क्यों नहीं कपड़े धोते। घर में नौकर रख रखे हैं उनके कपड़े धोने के लिए। कपड़े मशीन में डालकर रसोई में दोबारा जाकर बर्तन धोने लगीं, पर फिर भी बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ। आखिरकार कमलेश जी बोले, अरे क्या हो गया तुम्हें, क्यों चिल्लाई जा रही हो। देखो जी, मेरे पास वैसे बहुत काम है, मुझसे इतने लोगों का खाना नहीं बनेगा, दोपहर का खाना बाहर से मंगवा लो। इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ मैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर कमलेश जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, कहाँ इतना काम है, अरे थोड़ा सा तो काम है हमारे घर में। उनकी बात सुनते ही वसुधा जी गुस्से से लाल हो गईं। देखा नहीं आपने, या देखना नहीं चाहते, सिंक पूरा भरा पड़ा है, कपड़ों का अंबार लगा पड़ा है, ऊपर से इतनों लोगों का खाना मैं अकेली क्या क्या करूँगी। इंसान हूँ मैं, कोई मशीन नहीं हूँ। तभी कमलेश जी बोले, यही बात तुमने बहू के लिए सोची कभी, जिसे तुम सिंक भरा हुआ कह रही हो। तुम्हारी भाषा में वो बहू के लिए दो चार बर्तन होते हैं, जो तुम्हारे लिए इतने लोगों का खाना है वो बहू के लिए 4 लोगों का होता है। जो कपड़े तुम्हें ढेर नज़र आते हैं ना, वो कपड़े तो बहू के लिए मशीन धोती है। खुद करो तो काम दुगना हो जाता है, और बहू करे तो वही काम कम हो जाता है। क्या एक ही काम 2 लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। सुनकर वसुधा जी के हाथ वहीं के वहीं रुक गए। आखिर गलत तो नहीं कह रहे थे। वसुधा जी को चुप देखकर कमलेश जी ने कहा, देखो वसुधा, मैं ये नहीं कहता कि बहू को बेटी मानो, क्योंकि यह सब कहने की बातें हैं। बहू और बेटी के बीच में अंतर होता है, पर बहू को बहू तो मान लो। प्यार और सम्मान की हकदार तो वो भी होती है, और उसे भी मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि वह भी इंसान है, मशीन नहीं है। सही कहा जी, मैंने काम वाली को हटाकर अच्छा नहीं किया, पर अब क्या करूं, मेड तो इतनी जल्दी मिलेगी नहीं मुझे, सारा काम फैला है, कैसे करूं, मुझसे तो हो भी नहीं पा रहा है। उनकी बात सुनकर कमलेश जी ने सलाह दी, देखो, मशीन से पहले तुम्हारे बेटे ही कपड़े धोते थे, फिलहाल 2 बेटे घर में बैठे हैं, उनको बोलो मदद कर देंगे। रही बात खाने की तो खाना मैं बाहर से मंगवा देता हूँ। कहकर कमलेश जी बाहर हाल में आ गए। उस दिन सबने मिलकर घर का काम किया, खाना बाहर से मंगा लिया गया। पर इस काम ज़्यादा के चक्कर में यह तो फ़ायदा हो गया कि घर में मेड वापस लगा दी गई। प्रज्ञा ने दिल ही दिल खुश होते हुए ससुर जी को धन्यवाद भी किया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।